Everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, मैंने प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस कंप्लीट कर दिया है. आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए उसे ज़रूर देखिए. और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अपने एग्ज़ाम के लिए सीरियसली स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए. अभी हम यहाँ पे फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे. फ्यूचर टेंस मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. तो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल वैसे ही इंडेफिनिट है जैसे कि पास्ट में था, प्रेजेंट में था. तो अब हम आने वाले कल की बात करेंगे. नोट पे देखें तो नोट में एक हाईलाइटेड मैंने लाइन लिखी है कि फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते. जब भी आप फ्यूचर टेंस बनाएंगे तो इसमें आप सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे. सॉरी गाइस. आइडेंटिफिकेशन अगर इसकी देखें तो गा गी गे इसके सेंटेंस के लास्ट में आएगा. आने वाले टाइम के बारे में काम का होना पाया जाएगा. आने वाले टाइम में जो सेंटेंस में आपको ऐसा समझ में आएगा कि फ्यूचर में वो काम होगा, तो लास्ट में आपको जो प्रोनाउंसिएशन करना है वो गा गी गे अगर है और आपको सेंटेंस में लगता है कि फ्यूचर में काम होने वाला है तो वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अब हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं, रूल पे आते हैं. क्या यूज़ करेंगे हम ट्रांसलेशन के टाइम में. आई और वी आपको पता है कि नॉर्मल या जनरली जो हम सेंटेंस बनाएंगे आई वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और अदर यानी आई वी को छोड़ के उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी उसके साथ हम विल का यूज़ करेंगे. और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा. और एक चीज़ और बता दूं कि अगर कहीं पे आई और ऐसे कॉमा करके डबल एल लिखा हुआ है तो उसको आई इल पढ़ते हैं, आई इल पढ़ते हैं. अगर ऐसे लिखा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. उसका मतलब आई विल ही नहीं होता, उसका मतलब आई शैल आई विल दोनों हो सकता है. मैंने यहाँ पे मे भी लगा रखा है, आप देख सकते हैं. मे भी का मतलब होता है जिसकी संभावना हाँ और ना दोनों में हो, जिसकी जो फ्यूचर में वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो हाँ, उसके लिए हम मे लगाते हैं. मैं आपको आगे मे की भी चीज़ें क्लियर करूँगी, फ़िलहाल मैं इसको बता देती हूँ. और यहाँ पे अगर आई इल लिखा हुआ है तो आप उसको आई शैल आई विल दोनों के सेंस में पढ़ेंगे. सो गाइज एग्जाम्पल्स देखते हैं. वह यहाँ आएगा, आप यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे गा आया प्रोनाउंसिएशन में. तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे ही विल कम हियर. मैंने आप पहले ही आपको इसके स्ट्रक्चर को बता दिया है तो आप अपने से भी इसको प्रैक्टिस करिएगा. ही विल कम हियर, ही विल नॉट कम हियर, विल ही कम हियर, विल ही नॉट कम हियर. सपोज़ करिए यहाँ पे हम वहाँ आएंगे, ऐसे मैं सेंटेंस बनाती अगर कि हम वहाँ आएंगे या हम वहाँ जाएंगे. तो यहाँ पे भी एंगे गे के सेंस में है. तो मैंने आपको बताया था गा गी गे. तो तब क्या बनाते हैं आप यहाँ पे, तब यहाँ पे आप शैल का यूज़ करते क्योंकि आई एंड वी के साथ हम हमेशा शैल का यूज़ करते हैं. आपको मैंने पहले भी बताया है. तो अभी हम यहाँ पे ही विल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज आई और वी को छोड़ के जो भी कुछ है उसके साथ विल का यूज़ होगा. एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है, अभी इसको भी देख लेते हैं सेंटेंसेस को. इसके पहले वह यहाँ क्यों आएगा. मैंने बताया है कि डब्ल्यू एस सेंटेंसेस या आई डब्ल्यू सेंटेंसेस यानी जो सेंटेंस के बीच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्यों क्या कैसे. तो वो वर्ड यहाँ पे रहेगा, उसके बाद ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा. आप यहाँ वर्ड भी लगा सकते हैं, हाउ भी लगा सकते हैं, जो भी आपको सेंटेंस में इसको फिट करना हो. गाइस छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मैंने नोट डाल रखा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मस्ट या श्योर, आई एंड वी, विल और अदर, शैल. अब इसको मैं एलेबरेट करके बताती हूँ कि इसका जो मैंने यहाँ लिख रखा है उसकी मीनिंग क्या है. अगर कोई सेंटेंस बहुत ही श्योरिटी की बात करता है, एकदम एकदम श्योर है, बिल्कुल मस्ट होने की बात करता है कि वो काम होना ही होना है या होना ही चाहिए या होगा ही होगा, कोई भी मे जैसी पॉसिबिलिटी मे बी मे नॉट बी वाली कंडीशन नहीं रहेगी, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे. हम वहाँ पे आई और एंड वी के साथ विल का यूज़ करेंगे और अदर के साथ शैल का यूज़ करेंगे. अगर कभी भी ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि आई वी के साथ विल का यूज़ हुआ है और
अदर के साथ शैल का यूज़ हुआ है, तो आप तुरंत इस बात को क्लैरिफाई कर लीजिएगा अपने माइंड में कि यहाँ पे कंडीशन जो सेंटेंस की है वो मस्ट की है। मतलब मस्ट, यहाँ पे मस्ट वाले वर्ड की बात मैं नहीं कर रही, किसी काम की श्योरिटी की बात कर रही हूँ। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप उठाकर देखेंगे, किसी ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पढ़ा है या उसको आप जाके गूगल करके देखिएगा, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ शैल का यूज़ किया गया है, क्योंकि शैल और विल का जो यूज़ वहाँ पे है, आई और वी के साथ शैल यूज़ नहीं हुआ है, अदर के साथ हुआ है, और विल के साथ आई और वी का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें दी हुई हैं वो श्योरिटी की बात करती हैं, वो काम होगा ही होगा जो उसमें लिखा है, इसलिए वो चेंज्ड है। इस छोटे से इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान देना है, बिकॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही नहीं, पूरे फ्यूचर में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर टेंस में। और यहीं पर स्टूडेंट्स इसको स्पॉटिंग एरर में रॉन्ग करके आ जाते हैं, ये सोच के कि आई वी के साथ शैल लगता है और विल जो है वो अदर के साथ लगता है। पर अगर ये चीज़ें चेंज होती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़ें। वो किसी चीज़ की श्योरिटी की अगर बात कर रहा है तब हम इस चीज़ को, इस रूल को अपोजिट कर देते हैं और तब इसको यूज़ करते हैं। सो गाइज़, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लगी, वो मैंने आपको दे दी है। इस पर जो भी प्रैक्टिस सेट है मैं आगे करवाऊँगी, लेकिन जो भी एग्जाम्पल्स में दिया है उसको आप अपने से भी प्रैक्टिस करें और किसी भी चीज़ को लाइटली लेना छोड़ दें, बिकॉज़ वो ट्रांसलेशन के फॉर्म में, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। और आज के कंपटीशन में आप ये चीज़ बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या पोर्शन आने वाला है एग्ज़ाम में, कौन सा नहीं आने वाला है। सो गाइस, आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।